क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट, x raised to power 4, x minus z raised to power 4. You will write it. This is your a square. This is your b square. A square minus b square is a plus b. A minus b. This is a minus b whole square. You will apply the second identity here. That is a square plus b square minus 2ab. A square plus b square minus 2ab. Z x square same. This is a minus b whole square. A square plus b square minus 2a into b. ये आ गया. Here this is x a square minus b square. A square equal, stop writing. A square minus b square. A, ये a है, ये b है. A plus b, a minus x square, z square same, minus 2xz सेम. जितनी देर में आप नीचे देख रहे हो ना उतनी देर में ये पूरा क्वेश्चन निकल जाएगा. बहुत अच्छी बात है. एक बात कहूं, कोई ना एक कॉमन सेंस भी होती है जिससे हमें ये पता हो कि हम स्कूल में लर्निंग के लिए आए हैं और हमें क्या करना है, हमारी बेटरमेंट किसमें है. ठीक है. अगर हमें यही नहीं पता ना, कोई मटेरियल गिर गया आप उसको देख रहे हो, दूसरा कुछ कर रहा है उसको देख रहे हो, आप अपना सोचो आपने क्या करना है. आपने ये देखना है आपके लिए क्या ठीक है. ऐसे तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होंगी सारा दिन, आप सब कुछ उनको ही देखते रहोगे. आपके पेरेंट्स तो ये सोच रहे हैं आप यहाँ के पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो. एक क्वेश्चन करवाओ उसमें भी आपका ध्यान नहीं है. अभी स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी कहना पड़ रहा है सुन लो. कितनी बार कह दिए मेरे साथ साथ मत लिखो, फिर मेरे साथ साथ वो देखो, वो देखो कौन सी लैंग्वेज समझ में आएगी. आराम से तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी. बैठने का तरीका देखो, कितनी बार कहे एक्टिव होके पहले स्मार्टली बैठो और सुनो, उसके बाद नोट करना. बैठना ही नहीं आता, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है. ये देखो लेग्स देखो कहां जा रही हैं. उधर चले जाओ आप. तो सॉल्व करो. x प्लस x माइनस z, ब्रैकेट ओपन, x माइनस x माइनस माइनस प्लस z, कैंसिल. ये प्लस x ये माइनस x कैंसिल, ओनली z इज लेफ्ट. एंड फ्रॉम हियर x प्लस x इज, यहां से z आ गया. एंड फ्रॉम हियर यू हैव दिस सेम ब्रैकेट एज इट इज. यू विल कॉपी इट because the term that can be solved we have already done. So this is the answer. So we are having 3 factors, 1 2 3. Yes, माइनस का साइन नहीं रहता, ये प्लस x ये माइनस x कैंसिल. प्लस 2 में से माइनस 2, 2 में से 2 माइनस कर दिया तो 0 रह जाएगा कि माइनस 0 रह जाएगा. साइन तो विद साइन कैंसिल होता है नंबर. ये आ गया z यहाँ पे, नोट डाउन. मनदीप मैम इज हैविंग नेक्स्ट पीरियड. होमवर्क लिख के दे देना उनको पेज पे. कल दिया था 4th क्वेश्चन का होमवर्क और 5th का सेकंड पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन 5th सेकंड पार्ट.
एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन 1 सेकेंड पार्ट। देखते हैं आगे हो जाएगा फर्दर क्या। प्रैक्टिस से समझ आएगा, ऐसे थोड़ी एक बार में समझ आ जाएगा। पता है कितनी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए? 4 पावर थी, पावर को 2 में ब्रेकअप कर दिया, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। a प्लस b, a माइनस b। फॉर्मूला कौन सा लगा है? प्लस को पहले माइनस को बाद में, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। लिख दिया। यहाँ पे सेंटर में प्लस है, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इसका तो होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको सेम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। सेकेंड आइडेंटिटी लगाइए यहाँ, इसमें थर्ड लगा रहे हैं, यही वाली a स्क्वायर माइनस बी। पहले स्क्वायर के स्क्वायर पे लगाई थी, बाहर वाले पे, अब इसके ऊपर लगा रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी, ब्रैकेट ओपन कर दी, ये आ गया प्लस करके 2x, इसकी ब्रैकेट ओपन कर दी, ये कैंसिल, z रह गया। इस वाले में से x जो फॉर्मूला लगाया था एक्स स्क्वायर सेम है 2x स्क्वायर, बाकी सेम। जो टर्म जितनी सॉल्व हो सकती है मैक्सिमम उतनी सॉल्व करनी है। अगर किसी की कटिंग हो रही है और आपने नहीं की तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। जैसे इसमें ये कट हो रहे हैं, आप नहीं करते, आप ऐसे लिख देते हो, मार्क्स कट जाएंगे। ये प्लस हो रहे हैं, आपने नहीं किए, मार्क्स कट होंगे। ये दोनों प्लस हो रहे थे, नहीं किए, हाफ ऑफ नंबर यहाँ से टोटल में 1 चला जाएगा। अगर आपने यहाँ तक आंसर दिया है तो 1 मार्क विल बी कट, ठीक है, रिमेनिंग यू विल गेट 2 मार्क्स। तो इसलिए आपको पूरा सॉल्व करना है टिल दैट स्टेप, कि आप उसके बाद फर्दर सॉल्व नहीं होना चाहिए और उस स्टेप तक जाना है आपने, ठीक है। आप एक्चुअली कर रहे हो फैक्टराइजेशन, तो जितने ब्रेक हो सकते हैं उतना ब्रेक करना है। ये स्प्लिट कर दिया, एक टर्म थी उसको स्प्लिट करके 3 डिफरेंट ब्रैकेट बना दी, 1 2 3, और सॉल्व नहीं होता। यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर न्यू टॉपिक, अगर किसी में पूरे में फॉर्मूला नहीं लग रहा तो सिंगल में लग रहा तो वो लगाओ। समझाना है इनको भी कैसे ऐसे। इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन इससे पहले वाला 4th पार्ट, 3rd पार्ट सेम था, लेकिन बस यहाँ पे y था, सेम है, देख लो, वो भी किया था कलम में। जो भी था एक टर्म का डिफरेंस था बस, बाकी सेम था। और यहाँ पे सेम है इसलिए प्लस हो रहा है, वहां y था इसलिए प्लस नहीं हुआ था, क्योंकि x और y तो प्लस हो ही नहीं सकते। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कटिंग तो प्लस माइनस में होती है। हाँ जी, ये क्वेश्चन किया था क्लास में उस दिन, कब किया था? हाँ जी, कौन कह रहा नहीं किया था? ऑनलाइन क्लास में थे, नहीं किया था ऐसा क्वेश्चन प्लस वाला? ऑनलाइन में किया था उस दिन, प्लस था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 1 का क्लास में भी किया था मुझे लगता है, 1 का 8th पार्ट सेम है बिल्कुल। ये देखो, ये a स्क्वायर का, ये b स्क्वायर का, ये क्या बन गया? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a
इंटू, अब बी स्क्वायर मत बोलो ना, फॉर्मूला क्या होता है 2ab, ए क्या है ए स्क्वायर, बी क्या है, आप बोलो ए बी ही, अगर आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप फॉर्मूला बोल रहे हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की वैल्यू ए स्क्वायर है, बी की वैल्यू बी स्क्वायर है, ए की जगह पे ए स्क्वायर आएगा, बी की जगह पे बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि वैल्यू वो है उसकी, फॉर्मूले में ए बी ही होता है, तो आप फॉर्मूला बोलो, अगर आप दोनों चीजें मिक्स करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, कहाँ वहीं लटका दूं तेरे को, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला है ये ए माइनस बी होल अब 2 टाइम्स है, 2 बार लिखेंगे, अब ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी एम, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, 2 टाइम्स हो गया, ये सेम है 2 टाइम्स हो गया, ये आंसर आएगा। अगर आप ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था आज से 1 या 2 साल पहले, यहां तक जो आंसर देगा उसको हाफ नंबर मिलेंगे, बाकी हाफ चले जाएंगे, क्योंकि डबल फॉर्मूले लग रहे हैं ना, इसलिए पूरा करना है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा है ए माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ कौन सा लग रहा है नोट करो, बिल्कुल जहां माइनस होगा वहां फॉर्मूला लगेगा, जहां बीच में प्लस होगा वहां फॉर्मूला नहीं लगता, होल स्क्वायर होता है तो लगता है, अलग अलग स्क्वायर करके बीच में प्लस हो तो नहीं लगता। क्या कल टेस्ट है, कल टेस्ट है नहीं है आपका, इस वीक नहीं है आपका, नेक्स्ट वीक है, कल टेस्ट नहीं है आपका, कल फ्राइडे है ना, कल टेस्ट नहीं है, यू हैव टेस्ट इन द 4th वीक, you will have test in the next week that will announce on the Saturday, ठीक है, और I will send in the WhatsApp group, अनाउंस की बात कर रही हूँ, सैटरडे इवनिंग में डिसाइड होता है कि टेस्ट कौन सा होना है, तो आप चले जाओगे तो बाद में मैसेज ही करूंगी आपको, या मंडे अनाउंस करेंगे, ज्यादा यस मत कर, नोट कर ले, भी शुरू भी नहीं किया। इतना नीटली क्यों लिख रहा है हैं? लाइंस नाम की कोई चीज किसी ने बनाई है पता है, कि जंबल वर्ड का अल्फाबेट्स का टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे सारे डांस कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, एक भी वर्ड लाइन पे नहीं है। माधव कपूर ओनली। Next question, question number 5, that is completely new for you. First part is p square plus 6p plus 8.
लुक हियर, पी स्क्वायर, पी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि पी का स्क्वायर दिया हुआ है, बट 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो क्या हो जाता, फॉर्मूला लगता a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है, जितने भी आपने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट किए थे उन सब में आपने देखा था परफेक्ट स्क्वायर बन रहे थे, तभी फॉर्मूला लगा था। अगर यहाँ 8 की जगह 4 होता या 9 होता या 16 होता, देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी। प्लस में है तो प्लस की आइडेंटिटी, यहाँ माइनस होता तो माइनस की आइडेंटिटी। बट नाउ दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड दिस इज योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2 देन पावर 1 देन कांस्टेंट, तो इसे कहते हैं, कौन सा है ये, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल कहेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो बुलाओ, क्या कर रहे हो? क्वाड्रेटिक है ये, और जो हम अब न्यू मेथड स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू क्वाड्रेटिक। So one new method we are going to learn here, that is called middle term splitting method, and this method is only applicable on quadratic expression, you can say, or quadratic polynomial for quadratic equation. आपने ये वर्ड नहीं सुने, लेकिन quadratic means power 2, quadratic means, तो जिस एक्सप्रेशन की पावर 2 है ये वहीं पे अप्लाई होता है, और 3 टर्म्स दी होनी चाहिए तभी अप्लाई होगा, 2 वाली फिर 1 वाली फिर कांस्टेंट। सीधे बैठो, सीधे बैठो, पीछे होके हाथ हटाओ, नीचे करो, हाँ जी, सारे ऐसे बैठो एक्टिव होके स्मार्टली। हाँ जी, क्या करना है अब इसमें देखो, इसका फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 1, लास्ट टर्म है 8, 1 को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 8 के, you will search the two factors, 4 2s are 8, which on multiplication will give you 8, but on addition or subtraction will give you 6. Firstly, you will multiply the first number with the last number, the product is 8, you will get the p नहीं लेना, नंबर कोफिशिएंट बोला है मैंने, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया 8 आएगा, 8 के you have to search the two factor which on multiplication will give you 8, but the sum and difference will give you 6. 4 plus 2 is 6. ठीक है, मिडल नंबर आना चाहिए, that will be different in different equations. ठीक है, क्लियर है? लविश नहीं पढ़ना, मत लिखो, किसने कहा है लिखने को? ठीक है, मेथड का नेम क्या है, मिडल टर्म स्प्लिट, मींस वी आर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स इनटू 2 पार्ट्स, एंड व्हाट आर दोस 2 पार्ट्स, 4 and 2. 6 has been split up into 2 parts, one is 4, another one is 2. Now this first term will be same, middle term 6p will be written as 4p and 2p, this last term is same. मेथड का नेम है ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग, सो मिडल टर्म हैज बीन स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स, 4 and 2, p साथ में आएगा। अब देखो, आपको प्लस बनाना है, यहाँ कौन से साइन लगाएं कि +6 बन जाए? अच्छा, प्लस बनाना है, माइनस क्यों लगाएंगे भाई? माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का माइनस आता है, लेकिन आपको तो +6 चाहिए तो प्लस आएगा। ये भी तो देखना है ना कि मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट करके +8 आ रहा था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके +8 ही आना चाहिए, -8 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये भी देखना है आपने, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, बस मेन है 2 फैक्टर सर्च करने, अगर वो सर्च कर लिए ना तो साइन आ जाएंगे आपको। ठीक है, 2 फैक्टर लिख लिए, प्लस चाहिए था, दोनों को प्लस करेंगे। अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया, 4 टर्म्स वाला, क्या करते थे 4 में 2 के पेयर, p कॉमन, बोलो जिया क्या बनेगा आफ्टर टेकिंग p कॉमन,
क्या बचेगा? पी स्क्वायर में से पी बाहर ले लिया, प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? बोलो आप। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चे? पी तो इसके पास है ही नहीं। मैं आपको कहूं अभी आप कॉफी पियो, आपके पास है नहीं है, फिर कहां से पियोगे? आप कह रहे हो इससे पी कॉमन ले लो, उसके पास है ही नहीं, कहां से ले ले पी कॉमन? टू कॉमन, टू कॉमन ले लिया, पी ब्रैकेट शुड बी पी प्लस 4 कॉमन, इसमें से क्या बचेगा? पी प्लस 2। क्लियर है? ये समझ में आया कुछ? ये टर्म बाहर ले ली, पी बच गया, ये टर्म बाहर ले ली, प्लस 2 बच गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नोट करो। ठीक है, वो भी ठीक है। तनीषा अटेंडेंस में मार्क कर लो प्रेजेंट। अभी और क्वेश्चन करते हैं, पहले एक तो लिखो। लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक। मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, मैंने आपको क्या बोला? फॉर्म ये तब लगता है मेथड व्हेन द टर्म्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स। 3 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 6 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा, क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा, और कोई मेथड नहीं है। फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई, 3 6 प्लस 18, प्लस 18 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 9 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 3 6 18 and 3 plus 6 is, now the middle term 9m can be written as 3m and we want plus 18, we want plus 18 और प्लस यहां चाहिए, तो दोनों के साथ क्या आएगा? क्या कॉमन आ रहा है? 3m। क्या बचेगा? ये पूरा ही बाहर ले लिया, इनमें क्या कॉमन आ रहा है? जब पूरी टर्म बाहर ले लेते हैं तो 1 बचता है। ये सेम है, m प्लस 1 3m प्लस 6 है, 3m कहाँ 2 टाइम्स है? वो सेम थोड़ी है, इसके दो फैक्टर कर दिए 3m और 6m, और ये क्वेश्चन में से है। हाँ जी, ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी। कैसे? ये कंप्लीट नहीं है, इसमें हाफ नंबर कटेगा अभी, बताओ क्यों? वेरी गुड, 3 कॉमन। अगर आप मैंने देख लिया ना, थ्री कॉमन
what will be left? Is it correct? ये 3 आगे आएगा क्योंकि एक कोई प्रॉपर वे भी तो होता है प्रेजेंट करने का। 3 आगे आएगा, m+1। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही करने की बजाय एक और चीज भी हो सकती थी, क्या बताओ? क्या आप बताओ ना, आपको पता होना चाहिए क्या। 3 स्टार्टिंग में भी तो कॉमन आ सकता था। अगर 3 स्टार्टिंग में ले लेते तो रिमेनिंग टर्म्स के ऊपर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग जाता, तब भी आंसर यही आना था। लेकिन अभी बाद में कॉमन लिया, वहां पहले ले लेते कॉमन, वो भी हो सकता था। ठीक है, तो इसका एक ही मेथड ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को एटलीस्ट 2-3 टाइम्स रीड करो, उसके बाद प्रोसीड करो कि कैसे करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, नोट नहीं करना। एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करो। क्यू स्क्वायर, सेकंड पार्ट इज क्यू स्क्वायर -10q प्लस क्यू स्क्वायर -10q प्लस 21। हाँ जी, फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ पहले सुनते जाओ, मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? प्लस 21। 7 3 21, 7 3 but we want -10, -7 -3, मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएंगे और माइनस माइनस प्लस साइन बड़े वाले का। ठीक है, फैक्टर आ गए -7 और -3। क्यू स्क्वायर सेम, इसकी जगह आ गया 7q 3q 21 सेम, ये अलग है। साइन क्या कॉमन आ रहा है? और सेकंड ब्रैकेट में से 3 नहीं आ रहा, -3। अगर नहीं समझ आता तो नेक्स्ट टाइम भी ले सकते हैं माइनस कॉमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सपोज करो आपको नहीं पता चला कि क्या कॉमन लेना है, आप 3 कॉमन ले लो। 3 मीन्स +3, सिर्फ 3 नहीं लिखना। अगर सिर्फ 3 लिखते हो तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन आप कॉमन क्या ले रहे हो? +3। अगर 3 कॉमन लेते हो क्या बचेगा? इसमें से 3 कॉमन लेते हो, प्लस कॉमन 3 7। अब ये सेम है, बताया था कल एक्स्ट्रा क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, कि जब सेम ब्रैकेट नहीं आती तो माइनस कॉमन लेते हैं। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लोगे प्लस माइनस क्या बन जाएगा? जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव बन जाएगी और जो पॉजिटिव है वो, अब देखो ब्रैकेट सेम है, इसलिए तो कहा था कि 3 की जगह -3 कॉमन ले लो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी ले सकते हैं। क्लियर है? ये और ये टर्म, बोलो क्या बचेगा आंसर? क्या बचेगा? ये कॉमन ले लिया इधर से, क्या बचेगा? ये कॉमन ले लिया, ये आगे 2 ब्रैकेट्स। आप चाहो तो ये वाला स्टेप स्किप करके -3 भी कॉमन ले सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और सारे करेक्ट है। करो, ये नोट करो, उसके बाद थर्ड पार्ट स्टार्ट करो।